कलकत्ता में चीज़ें बन रही हैं, तो आपको पता है कितने नेशनल अवार्ड विनर डीओपीज बैठे हैं? बिल्कुल। तो हम लोग अपना ही सिनेमा पूरा नहीं देख रहे। मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछूं कि एक्टर्स कौन है आपके हिसाब से और कौन नॉन एक्टर्स, आप बहुत जल्दी बता दोगे। या आप ये बोलोगे ये तो अच्छा एक्टर ही नहीं है, बट उनके पास ज़्यादा काम है। अगर मैं उसी स्टोरी में एक कमर्शियल नाम डाल दूं तो वो मीडिया को बुलाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे, होर्डिंग्स लगेंगे हर जगह, हर रियलिटी शो में जाएंगे। आई प्लेड अ गे कैरेक्टर। आप मेरे को देख के बोलोगे यार ये गे जो हम कास्ट करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट शो। डायरेक्टर थी अरुणिमा। ऐसा सोचा क्यों जाता है? टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप इज व्हाई आई वांटेड टू डू दैट कैरेक्टर। तो इस तरीके से होगा और लोग डरते हैं ऐसा काम करने। मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बोलूंगा होम बाउंड के लिए। क्यों हो रही है सर बात? क्योंकि इनके पास सोर्सेज हैं। आपका प्रमोटर और सब जो करण जौहर बैठा है आपके पास, जो वहाँ पर जाते, कितने लोग हैं? ठीक है, हमारे पास एक एमी विनर इंसान है जिसकी फिल्म आ रही है, वो सिर्फ यूट्यूब से भी प्रमोट हो रही है, वीरदास जी की। हाँ, मैंने सर एक एग्जांपल दिया, आई लव याकिन फीनिक्स, आई लव ऋषभ शेट्टी यार, कंतारा इज जस्ट टू गुड। अभी अक्षय सर ने जो काम किया है धुरंधर में, मतलब कल्ट हो गया वो। इट्स फैबुलस। इन फैक्ट दृश्यम में भी जो उन्होंने करा था मेरे को बहुत अच्छा लगा। माहिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस मूवी के बारे में बताइए, आपका किरदार किस तरीके का है और कितने एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड तो बहुत हैं। पहली बार हॉलीवुड में काम करने का मौका मिला है, और रिलीज़ के जब आप बहुत पास होते हो ना तो थोड़ा अनरियल एक एक्सपीरियंस होता है। अभी उस मोमेंट से जा रहे हैं। इट्स बिन ब्यूटीफुल। और मेरी जर्नी भी कैसे हुई हमें नहीं पता था। टीज़र आया कि दिसंबर में ऐसे टीज़र निकाल देंगे। मैं सुबह उठा हूँ और देखा है कि मीना मसूद का इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आया हुआ है। देखा कोलैबोरेशन, तब देखा कि ट्रेलर, और देखा कि ट्रेलर के लास्ट शॉट में फेस नहीं रिवील किया, चलते हुए आ रहे हैं। तो घर वालों को तो पता है, तो मेरे से पहले घर वालों ने देखा था। बॉम्बे फोन आया, उठो उठो उठो। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड 2026 मेरे लिए ऐसे शुरू हुआ है। इट्स बिन ब्यूटीफुल और गॉड्स बिन काइंड यार। तो ये जो काम है आपकी आंखों की वजह से मिला है? काश ऐसा होता क्योंकि आधे टाइम काम आंखों की वजह से जाता है। क्यों? बहुत ही टिपिकल कास्टिंग होती थी ना पहले। हाँ, क्योंकि अब थोड़ा काम कर लिया तो लोग डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं। पहले तो ये देखते थे अरे आतंकवादी बनाने, कश्मीरी बनेंगे। हाँ, वो थॉट चलता था और काम ही वही ऑफर होता था। बट वो टिपिकल काम नहीं किया, भगवान ने साथ दिया। काम करने गए जब ज़रूरत थी तब भी वो काम से रिजेक्ट हो जाते थे, क्योंकि इतने सारे लोग ऐसे दिखते हैं। क्योंकि हॉलीवुड के हम आर्टिस्ट देखे हैं, चाहे अरब के आर्टिस्ट देखे हैं, टर्किश के देखे हैं, तो जी। उनकी आंखें, उनका स्किन टोन, जी। उनके हेयर कुछ इसी तरीके, तो शायद ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा किया होगा नहीं, movie की casting में? एब्सोल्युटली। ये जो फिल्म है, ये उस पे कि बाइबल कैसे बनी। जब उसकी फॉर्मेशन की बात आई तो जगह होती थी बेबीलोन। वहाँ पर सारे प्रॉफिट्स रहते थे। वो आज का इजराइल है, वो उधर ही मिडल ईस्ट में था, तो लोग ऐसे दिखते थे। सो ऑब्वियसली कास्टिंग तो उस लुक के बेस पे हुई है। दैट इज अ पार्ट। आपका किरदार किस तरीके का है, और इंडियन पब्लिक जब इस मूवी को देखने के लिए जाएगी तो वो माहिर को किस तरीके के नए रोल में देखेगी? तो इस फिल्म में जो भी कैरेक्टर हैं वो बाइबल में है, एज पर बाइबल है। तो मेरा जो कैरेक्टर है हबक्कुक, जिसे वो लोग मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं। हाँ, करेक्ट। क्योंकि अगर वो हबक्कुक वो स्क्रॉल लेके नहीं निकलता और लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचाता तो शायद बाइबल बनती ही नहीं। तो आप उसी किरदार में देखेंगे। अगर हबक्कुक का कैरेक्टर नहीं होगा तो ना ये फिल्म कंप्लीट होती, ना आगे के पार्ट्स जो आएंगे उसका पार्ट होती। तो इसके लिए आपने कभी क्रिश्चियन स्टोरीज जो होती हैं, जैसे इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज, बिल्कुल, इस तरह की स्टोरीज को भी पढ़ा, बाइबल को बिल्कुल, पढ़ा, बिल्कुल। कुछ नॉलेज आपको दी गई, या आपकी वर्कशॉप्स में इस तरीके का आपको बताया गया कि इस तरीके की चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें थी। क्योंकि मैं इस जर्नी का पार्ट 3 साल के पीरियड में रहा। कि पहले पायलट बनी थी, पायलट में था। फिर मुझे सिर्फ मैं इकलौता एक्टर था जो पायलट से एक्चुअल फिल्म में आया। तो उस जर्नी, ये 3 साल की जर्नी में जब आप एक्साइटेड होते हो ना, आप किसी चीज़ का पार्ट हो, आप खुद भी बहुत पढ़ते हो। बट मेरे डायरेक्टर जो पूरी टीम बहुत काइंड थी। जब पायलट ख़त्म हो गई उसके बाद वो भी उम्मीद में थे कि हम करने वाले हैं और मैं भी था, तो वी वर इन टच। तो मटेरियल शेयर होता था। उनका अपना एक प्लेटफॉर्म भी है कनाडा में, एनवील स्टूडियोज, जहाँ, और वो बुक्स लिखते हैं, खुद राइटर्स भी हैं, वो ऑथर्स हैं। तो उनकी बुक्स भी उन्होंने शेयर करी, तो पढ़ा तो बहुत कुछ। और उस जर्नी के दौरान ना एक इजरायली एक्सेंट लेना बहुत ज़रूरी था। नॉर्मल इंग्लिश नहीं थी ना। नॉर्मली आप बोलते हो हे व्हाट आर यू डूइंग, वहाँ पर होता है व्हाट आर यू डूइंग। द एक्सेंट चेंजेस, द स्लैंग्स चेंज। तो वो पूरी जर्नी समझना कि कौन से वर्ड पे ऊपर है, कौन से वर्ड पे नीचे है, वो टफ है। ग्लैडली इतना टाइम था कि प्रैक्टिस कर पाए।
तो ये सारी जो मूवी की शूटिंग है ये कहाँ हुई, किस तरीके के आपके साथ एक्सपीरियंस रहे, साथ की जो कास्ट थी उसके हम्म। साथ में? हमने पूरी फिल्म एक्चुअली यहाँ इंडिया में जैसलमेर में शूट हुई है, ओके, क्योंकि इसराइल जाना तो पॉसिबल नहीं था। करेक्ट। तो वो आइडेंटिकल लोकेशन जहाँ पर बनाई गई, हमने 3 साल के ड्यूरेशन में शूट करा। हर साल वही महीनों के बीच में हम जैसलमेर में होते थे, क्योंकि जैसलमेर भी थ्रू आउट ईयर खुला नहीं होता है। तो उसी टेम्परेचर पे आपको चाहिए, उसी वेदर पे चाहिए, क्योंकि लाइटिंग डिपेंड करती है। मोस्टली आउटडोर है, तो नेचर की लाइट उसी वेदर में सेम होती है। सो इट वाज इम्पोर्टेंट कि हर स्केट सेम टाइम पे हो। एंड मैंने ड्यून्स में इस मूवी के दौरान घोड़ा दौड़ाया है, और बहुत दौड़ाया, और मैं एक एक्सपर्ट राइडर बन चुका हूँ 3 साल में अब। सो वो एक्सपीरियंस एक अलग था। बहुत ज़्यादा हमने ड्रोन्स के साथ शूट किया। वी वर राइट नेक्स्ट टू द पाकिस्तान बॉर्डर, सो वहाँ पर मिलिट्री एक्सेस, मतलब इट्स नॉट ईजी टू शूट, रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। तो द वे यू टेक्निकली कैन सेव सिचुएशंस, वो सीखा। इंडिया में नहीं होता, लोकेशन चेंज कर देते आप। यहाँ पर ये लोग पर्टिकुलर, हमें ये चाहिए तो ये चाहिए। सो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। जब से OTT आया है और जिस तरीके से इंटरनेट की दुनिया बढ़ती हाँ चली जी। जा रही है, तो इंडियन पब्लिक को और बाहर की पब्लिक को भी एक दूसरे का नया सिनेमा देखने की बिल्कुल। पूरी इजाज़त हो चुकी है, पूरा हक हो चुका है। चाहे हम नई स्ट्रेंजर थिंग्स कह दें या हाँ। कोई और कोई मूवी देख लें। जब इस तरीके की मूवी आती है तो इंडियन ऑडियंस को किस तरीके की नई चीज़ें मिलती हैं? और इंडियन ऑडियंस फुली अवेयर नहीं है सर। हम्म, आप मार्केटिंग प्रोडक्ट देख रहे हो। इंडिया की कितनी ऑडियंस है जिन्होंने बंगाली सिनेमा देख लिया। नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा सिनेमा है वो क्या ब्यूटीफुल है। जो कलकत्ता में चीज़ें बन रही हैं, आपको पता है कितने नेशनल अवार्ड विनर DOPs बैठे हैं वहाँ। बिल्कुल। तो हम लोग अपना ही सिनेमा पूरा नहीं देख रहे, बाहर का देख लेंगे। तो ये हमारे एक इंडियंस का नॉर्मली बहुत दिक्कत है ये बड़ी। अपने लोगों को हम रिस्पेक्ट कम करते हैं। यहाँ पर एक फॉरेनर बाहर से चल के आएगा, आप हेलो हाय अच्छे से ग्रीट करोगे, हर कोई आएगा हाँ जी कुछ चाहिए, अतिथि देवो भव, ठीक है, अपने घर वालों को भी देख लो। हाँ। नहीं देखते हम। एक और एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ हमारे सिनेमा में नहीं यार, सुनील छेत्री जी के यहाँ पर मेसी लिखा हुआ था, वो मेसी के लिए आए, उनके लिए हमने कुछ किया नहीं किया। अभी ISL नहीं हो रहा था, हर प्लेयर ऑनलाइन बोल रहा था कि इंडियन फुटबॉल इज पैरालाइज्ड, विच इज ट्रू। तो ये दिक्कत है आपके, और एक इमेज बना दी जाती है बाहर का सिनेमा बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, बाहर भी बहुत बिलो एवरेज और एवरेज सिनेमा बनता है। हमारे पास वो आता है जो बहुत ही बढ़िया है, तो हमें लगता है सारा बढ़िया है। हाँ। अब मेरा हर प्लेयर अगर विराट कोहली होगा तो बोलेंगे नहीं तो वर्ल्ड क्लास टीम है, क्योंकि मेरे को सिर्फ विराट कोहली दिखा रहे हैं, हाँ। बाकी तो दिखाई नहीं। तो बस वही बात है। हमारी इंडस्ट्री में अभी आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या क्या कमियां रह गई हैं जिसके कारण हमारे इतनी सारी मूवीज आती हैं साल भर में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज इंडिया में बनती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बहुत अच्छा खासा budget होता है 1300 कुछ एवरेज प्रोजेक्ट्स होते हैं साल के। लगभग, और जुबान पे सिर्फ 4-5 या मोस्टली 10 मूवी, ज़्यादा से बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। 10 मूवीज होती हैं जो बिल्कुल। ब्लॉकबस्टर जिन्हें कहते हैं, हिट कहते हैं। क्या कारण रहते हैं? क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी, स्टोरी लाइन, एक्टर्स की कमी, या एक्टर्स अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते? आपके हिसाब से क्या लगता है? मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछूं कि एक्टर्स कौन है आपके हिसाब से और कौन नॉन एक्टर्स, आप बहुत जल्दी बता दोगे। या आप ये बोलोगे ये तो अच्छा एक्टर ही नहीं है, बट उनके पास ज़्यादा काम है। करेक्ट है। राइट। तो क्यों है वो? आप मीडिया में आप सबसे इंटरेक्ट करते हो, आपको मुझसे बेटर पता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं उस बंदे को लेके आऊँगा तो जो फाइनेंसर है वो ज़्यादा पैसा डाल देगा। मैं उस बंदे को लेके आऊँगा तो सोशल मीडिया पे सब देख लेंगे, और मीडिया तो आ ही जाएगी। सबसे ज़्यादा पंप करना आपके हाथ में है। आप जब जाओगे उनको टेंशन दोगे तो उनको काम मिलता जाएगा। तो ये एक पार्ट एंड पार्सल है। और ऑडियंस भी ना, ऑडियंस भी तो देख ही रही है उनको, फॉलो कर रही है, तभी तो उनको काम मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन कई दफ़ा उनकी मूवीज भी पिट जाती है। अगर मैं नाम ले दूं वॉर 2 का, मेजॉरिटी पिटती हैं। मेजॉरिटी Majority पिट, हाँ। मतलब इसमें ऋतिक रोशन आ गए हो, चाहे साउथ के बिल्कुल। NTR जूनियर बिल्कुल। NTR आ गए हो, लेकिन वो मूवी पिट गई। लेकिन वही दूसरी तरफ देखे तो धुरंधर चल गई, क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन अच्छी थी, बाकी की और मूवीज थी छोटी छोटी जो मूवी जिसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है। वेब सीरीज अगर मैं कहता हूँ, पंचायत, इसका हर सीजन का हम Aspirants। इंतजार करते हैं, एस्पिरेंट्स। अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा कि अब जो इंडिया की जो जनता है वो अब स्टोरी देखना चाहती है, एक्टर्स देखना चाहती है, नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग अच्छी स्टोरी हमेशा बिकती है, हम्म, ठीक है, अगर उसको मार्केट अच्छे से करो। मैं एक अच्छी स्टोरी का एग्जांपल दूं जो मार्केट नहीं हुई। लेकिन कई बार मेकर्स के पास मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? मेरा क्वेश्चन ही वही है, हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें आपने एक कमर्शियल नाम नहीं लिया। ओके, राइट। अगर मैं उसी स्टोरी में एक कमर्शियल नाम डाल दूं तो वो मीडिया
को बुलाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे, होर्डिंग्स लगेंगे हर जगह, हर रियलिटी शो में जाएंगे, वो चीज़ें चाहिए ना आपको व्यूअरशिप के लिए, तो वो दिक्कत है। आप जब काम चुनते हैं तो किस तरीके से, कौन से ऐसे आपने पैमाने अपने दिमाग में बना रखे हैं कि उस वक्त आप हाँ बोलेंगे? पैसे जो को पहला काम करा हो उसके जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं छोटी सरदारनी करा टेलीविजन में, उससे पहले मैंने 3 वेब शोज़ किए थे, तीनों में डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, सब में लुक अलग था। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट वेब शो किया वो था जी करदा, मैडॉक, अमेजॉन प्राइम। आई प्लेड अ गे कैरेक्टर। आप मेरे को देख के बोलोगे यार ये गे जो हम कास्ट करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट शो। डायरेक्टर थी अरुणिमा। बट ऐसा सोचा क्यों जाता है? बट ऐसा सोचा क्यों जाता है वही आपके तो, लिहाज से? टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप इज व्हाई आई वांटेड टू डू ये दैट होगा तो कैरेक्टर। इस तरीके से होगा। और लोग डरते हैं ऐसा काम करने से। करेक्ट है, कहीं ना कहीं उसको टाइपकास्ट ना किया जाए, उस लोगों की सोच ना बन जाए। और मेरे को करा गया था, मेरे को सिर्फ काम ही वही आ रहा था, तो मैंने करा नहीं। एक आर्टिस्ट के लिए काम मना करना बहुत मुश्किल होता है सर। बिल्कुल, मेरी रोजी रोटी है। घर तो पालना है। बिल्कुल। और हम कोई ऐसे तो है नहीं कि बड़े पैसे से आ रहे हो, छोटे से शहर से आए हैं। हमारी दुकान है भाई मयूर विहार फेज 1 में, सूट बेचते हैं हम, ठीक है। मैं वहाँ से आया हूँ तो मेरे पास कोई पैसा ऐसा है नहीं, तो टू से नो टू वर्क इज़ वेरी टफ। तो आपके इसलिए पास- टीवी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, तो जब आपने वो कैरेक्टर निभाया उसके बाद आपको ठीक उसी तरह के कैरेक्टर्स आ रहे थे? सिर्फ मैंने 1 साल कोई वेब में काम नहीं किया। सिर्फ इसी टाइप कास्टिंग की वजह से फिर आपने डैनियल के लिए हाँ बोला? नहीं, मैंने एक हाफ थाई हाफ इंग्लिश फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म करी, वो प्राइम वीडियो पे है। इट्स कॉल्ड कांग्रेट्स माय एक्स। वो रोम कॉम है। मैं कॉमेडी जॉनर पे चला गया एंड 8 एशियन अकेडमी फिल्म अवार्ड्स हैं, नॉमिनेशंस हैं, बहुत कुछ मिला, रिकग्निशन मिला, बट इंडिया में नहीं मिला ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कमर्शियली मार्केट ही नहीं करी गई। वो इंडिया के लिए बनी ही नहीं, बाहर के लिए थी। अगर आप थाईलैंड जाओ, साउथ कोरिया जाओ, वहाँ पीपल आर क्रेजी फॉर दैट फिल्म, बट उस फिल्म में दिखाया क्या गया इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंडियन वेडिंग, हमारा कल्चर बाहर ज़्यादा बिकता है सर। आपकी बातों से मुझे याद आ रहा है, कई दफ़ा हमारे यहाँ की जो ऐसी मूवीज़ होती है, वेब सीरीज, जिनकी चर्चा नहीं होती, जैसे मान लीजिए होम बाउंड है, अब उसकी चर्चा ऑस्कर तक हो रही है। हाँ। इससे पहले नॉर्वे वर्सेस चटर्जी, इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इससे पहले हमारी बात मैं की जाए, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बोलूँगा होम बाउंड के लिए। क्यों हो रही है सर बाहर? क्योंकि इनके पास सोर्सेज हैं। आपका प्रमोटर और सब जो करण जौहर बैठा है आपके पास, जो वहाँ पर जाते, कितने लोग हैं, ठीक है। हमारे पास एक एमी विनर इंसान है जिसकी फिल्म आ रही है, वो सिर्फ यूट्यूब से भी प्रमोट हो रही है, वीरदास जी की। हाँ, आपने ट्रेलर देखा है हैप्पी पटेल का? आई फील दैट इज द इंडियन कॉमेडी जो यहाँ पर होनी चाहिए, जो होती नहीं है। हम इन फिल्मों से दूर जा रहे हैं। उसमें गोवा का कल्चर है, 10 चीज़ें हैं जो बहुत सटली करी गई हैं, आपको फोर्स नहीं लगता, बट ये बाहर चलेगी क्योंकि उनको ये कल्चर नहीं पता हमारे देश का। तो आपको ये लग रहा है कि होम बाउंड में इतनी मतलब इतना वजन नहीं है, लेकिन उसके पीछे के बड़े नहीं, makers, करण मैं जौहर कह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसी बहुत फिल्में हैं, हाँ, बट होम बाउंड वहाँ पहुँच गई क्योंकि पहुँचाने वाले लोग थे। ओके, नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग। पावरफुल, हाँ, सोर्सफुल, रिसोर्सफुल। ओके, क्योंकि अगर बाकी आप फिल्में देखो, हमारी मलयालम फिल्में बहुत अच्छी होती हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट सिनेमा। बंगाली फिल्म्स अच्छी होती हैं। इन जनरल बता रहा हूँ क्योंकि स्टोरी पे फोकस है। सो अगर सिर्फ स्टोरीज आप पिक करो तो देयर हैज बीन, आई गेस गुनीत मैम हैज अ वेरी गुड, गुनीत मोहता, या शी हैज अ वेरी गुड आई टू आइडेंटिफाई कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, और वो बैक करती है उन फिल्मों को। दैट्स बीन ट्रू। किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को अभी आप और चाहते हैं कि आपको मिलें, चाहे वो नेगेटिव हो? मुझे हाँ, मेरे को हीरो नहीं बनना है, बहुत मेरे को बड़ी नेगेटिव लाइन और ग्रे बोली ही आपने। चाहिए। हाँ, मेरे को नेगेटिव और ग्रे ही चाहिए, मेरे को हीरो नहीं बनना है। तो आप इतनी बड़ी लाइन आप कैसे, क्यों आपने ऑनेस्ट है सर, बड़ी नहीं है, ऑनेस्ट है। आई स्ट्रांगली बिलीव a good actor is always going to play shades that are not black and white. It takes a lot to portray something which is very close to real, which is layered, जिसमें grey shade हो और बहुत सारी layers हो, जो complicated हो। अगर मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, इसमें विजय वर्मा थे, करीना कपूर थी, जयदीप अलावत थे। रिसेंटली आई थी फिल्म, नाम भूल रहा हूँ मैं। उसमें जयदीप अलावत ने जो कैरेक्टर किया ना यार, वैसा कैरेक्टर करना है। याकीन फीनिक्स ने जो जोकर में किया ना, वैसे कैरेक्टर करना है। क्योंकि जब मुंबई में कोई भी एक लड़का आता है, कोई लड़की आती है, वो चाहते हैं कि उनके गुड लुक्स हों, उनकी खूबसूरती हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आपको नेगेटिव रोल्स, विलेन जैसे रोल का
बट क्यों ऐसा? अब फैमिली तो कभी कहती भी ना कि यार तू हीरो जैसा लगता है, हीरो ही यार बन। इंडियन टीम में कितने सारे क्रिकेटर हैं, हाँ सबको बोलते हैं कि जा तू विराट कोहली बन। अब वो बॉलर है तो वो विराट कोहली कैसे बनेगा? हाँ सिंपल, मेरे को जो करना है, मैं जिसमें अच्छा हूँ मैं वो करना चाहता हूँ, जो मेरे को पसंद है। हाँ। तो नेगेटिव कैरेक्टर्स में आपके आई आइडियल लव इट, आई लव पोर्ट्रेइंग दोज कैरेक्टर्स, बिकॉज मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है जो हम हीरोइज्म दिखाते हैं वो रियल नहीं है। ऐसा कोई नहीं होता आज के टाइम पे। बट अगर आप हर स्टोरी को विलन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक्सप्लेन है। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, हीरो वुड सैक्रिफाइस हिज फैमिली टू सेव द वर्ल्ड, बट अ विलन वुड सैक्रिफाइस द वर्ल्ड टू सेव हिज फैमिली। तो असली हीरो कौन हो बताना मेरे को? वो इंसान जो अपना परिवार बचाए या वो इंसान जो अपना परिवार गवा दे रैंडम लोगों को बचाने के लिए? विच इज़ नॉट ट्रू, कोई नहीं करेगा। तो आपके आइडियल कौन है नेगेटिव रोल्स में? एक इंसान नहीं बोल सकता। ओके मैंने कौन से हैं, कौन से मैंने सर एक एग्जांपल दिया, आई लव याकिन फीनिक्स, आई लव ऋषभ शेट्टी यार, कंतारा इज जस्ट टू गुड। अभी अक्षय सर ने जो काम किया है धुरंधर में, मतलब कल्ट हो गया वो। इट्स फैबुलस। इनफैक्ट दृश्यम में भी जो उन्होंने करा था मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो मेनी आई गेस आपको, आई डोंट नो इफ यू नो अमरीश पुरी सर, अरे कितना उन्होंने काम किया है, बट उन्होंने कितनी हॉलीवुड फिल्में मना करी हैं। ओ ही वाज कास्ट, उन्होंने एक हाउ कैन आई फॉरगेट द नेम ऑफ द फिल्म, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द फिल्म, जो उन्होंने पहली एज अ विलन करी है हॉलीवुड में। कब, कौन से ज़माने में? अभी हमारे पास सोशल मीडिया मेल कर सकते हैं, लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। उस टाइम पे क्या था, लोग उनसे मिलने यहाँ आते थे, वो मना कर देते थे बिकॉज ही हैड सो मच वर्क। सो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव रोल्स में अपनी इतनी बड़ी छाप छोड़ना चाहते हैं कि आपको लोग कहें कि यार लगता हीरो है लेकिन ये बड़ा नेगेटिव। लोग क्या एक्टर अच्छा है, मेरे को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक्टर कहलाना पसंद है, हाँ हाँ, हीरो Celebrity विलेन, नहीं। ये सपोर्टिंग आर्टिस्ट, ये सब चीज़ नहीं पसंद। एक्टर बनना है, जो काम आएगा करेंगे यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम में मज़ा आना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई हैव ऑल्सो डन अदर इंटरनेशनल फिल्म्स दैट हैवंट रियली कम आउट, बट आई हैव ऑल्सो डन स्टफ इन दुबई, उनकी ऐप है ADTV और वो सब। तो मेरे को मोनोटनी नहीं चाहिए लाइफ में। आप हीरो बनते हो ना, आप हर जगह जाके रोमांस करोगे, लड़की बचाओगे, डांस करोगे और अच्छे बंदे बन के आ जाओगे। और बेचारा बनोगे क्योंकि बुरा बंदा बुरा कर रहा होगा, वो तो कांस्टेंट है ना, पूरी आपका पूरा करियर वो हो गया। तो वो तो मोनोटनी है। तो वो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ यू नो व्हाट डू यू कॉल 9 to 6 to 9 जॉब जो भी होती है। इट इज़ अ जॉब। आई डोंट वांट टू टर्न माय क्राफ्ट इनटू अ जॉब। एक आखिरी सवाल, अगर आप कोई एक ऐसा रोल निभा रहा है जो नेगेटिव है लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन्स भी करने पड़े हैं, तो आप मैंने करा उसके है। लिए मना करेंगे? नहीं, मैंने करा है। ओके प्लीज वॉच जी कर दो ऑन प्राइम वीडियो। या तो आपके लिए ये है कि डायरेक्टर जो बोलेगा स्टोरी के लिए आप यार करेंगे? क्राफ्ट है यार। क्राफ्ट है। अब सिर्फ डायरेक्टर नहीं, आजकल डायरेक्टर को भी नहीं बोलने दिया जाता। हर कोई आदित्य धर संजय लीला भंसाली नहीं है। सबको दबाने के लिए 10 लोग ऊपर बैठे हैं। तो जिस दिन डायरेक्टर भी फ्रीली बोलता है उस दिन एक्चुअल विजन दिखता है। तो दैट इज देयर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much for having वाहिद, me. और बातचीत करके अच्छा लगा। आप अपनी मूवी के लिए कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से तो आप कह सकते हैं। बस डैनियल आ रही है इसी साल, मेरा हॉलीवुड डेब्यू है। मुझे सपोर्ट करना, डैनियल को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।